फ्रेंड्स, ये देखिए, ऑलवेज मोर पीकॉक इन माय फील्ड। हमेशा दिखते हैं मोर जब भी हम आते हैं, जब भी हम अपने खेतों पर आते हैं ज़्यादातर मोर मिलते हैं हमें। तो ये देखिए पीकॉक। भाग गया। क्योंकि यहाँ पे बाग का एरिया है, आम की पेड़ हैं, तो इनकी छाया में मोर ज़्यादातर हमें मिलते ही हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये देखिए ज्वार, किसी ने दोबारा बुवाई कर दी है ज्वार की, तो किसी की ज्वार खड़ी हुई है मैंगो पेड़ के पीछे। ये देखिए, ये है ज्वार की फसल। तो ये हमारा खेत है, इसकी ज्वार सारी गाय जो आवारा पशु होते हैं, एनिमल्स, काव, उन्होंने कर दी है सारी की सारी ख़राब। सारी की सारी खा गए हैं, आधा आधा फसल खा गए हैं। तो ये हमारा ज्वार और बाजरा दोनों मिक्स बोया हुआ है हमने। तो ये देखिए, ये ज्वार है 8 से 10-12 फीट की, कम से कम 10-12 फीट की इसकी लंबाई होती है। और ये देखिए पीकॉक, और पीकॉक के बच्चे भी। मैंने बोला था कि ऑलवेज, ज़्यादातर, ऑल टाइम पीकॉक एंड पीहेंस एंड देयर चिल्ड्रन हेयर। उनके मोर, मोरनी और उनके बच्चे यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी तो भाग गए हैं। ये देखिए हमारी ज्वार का क्या हाल कर दिया है, सारी की सारी ऊपर से खाली है। ये देखिए सारी की सारी खाली है, और ये फुटेर करके आ रहा है, दोबारा से फुटेर आ रही है। ये देखिए इसे खा चुके हैं। इतने इतने 10-12 सांड गाय घूमते रहते हैं, तो उन्होंने सारी ज्वार की फसल खा ली है। ये कुछ बची हुई है ज्वार, और ये है ज्वार हमारी जो बड़ी वाली ज्वार की फसल है। ये देखिए ऐसी होती है ज्वार। ये एकदम इसका मिडिल साइज़। ही देखिए मोर के बच्चे, शायद दिख भी रहे हों आपको, अभी भागे भागे गए हैं। ये है मोर के बच्चे और मोरनी। ये ऐसे ही यहाँ पर घूमते रहते हैं हमारे खेतों पर। तो फ़िलहाल हमारी गेहूं कटिंग के बाद हमारी ज्वार की बुवाई होती है। ये देखो डॉगी भाग, हे भगवान, डॉगी भाग लिया है। ये देखो बच्चे उसके उड़ने लायक भी नहीं हुए थे, शायद वो खा जाएंगे कुत्ते। जो आवारा कुत्ते होते हैं वो ऐसे कर देते हैं, किसी के भी बच्चे उन्हें खा लेते हैं। तो ये है ज्वार। इन दिनों ज्वार की फसल अड़ी हुई है, ज्वार और हमारे धान। आ गया कुत्ता, शायद इसे बच्चे नहीं मिले, थैंक गॉड। तो किसी ने बो रखे वहाँ पर धान। ये देखिए छोटे छोटे, हाँ, लाइट ग्रीन जो दिख रहा है खेत हमारा दूर से, तो वो धान बुवाई की है। और ये है हमारी पड़ोस में बोई हुई ज्वार। तो ज्वार की फसल 7 से 8 महीने हमारे यहाँ पर होती है, और 5 से 6 महीने का हमारा बरसी का टाइम होता है, जाड़े का। और उसके बाद गेहूँ, कुछ लोग बरसी बो देते हैं और कुछ गेहूँ खाने के लिए गेहूँ बुवाई कर देते हैं, और भैंसों के लिए बरसिम। और जब हमारी गेहूं की फसल कट जाती है मार्च अप्रैल के मंथ में, अप्रैल मई तक, उसके बाद हम ज्वार बोल देते हैं। ज्वार बोने के बाद हमारी 1-2 महीने बाद ज्वार की फसल अच्छी हो जाती है, काटने लायक। तो ज्वार तो हमारे यहाँ पर 2 से 3 बार बुवाई कर देते हैं, क्योंकि भैंस पशुपालन होता है। हमारा जो गांव है बिल्कुल टाउन के पास है, तो यहाँ पे पशुपालन ज़्यादा होता है।
तो इसलिए हमें ज्वार ज़्यादा बोनी पड़ती है, दालें नहीं बो पाते हम, क्योंकि दालों को हमारे यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जंगली सूअर हैं, वाइल्ड पिग एंड और वो नील गाय होती हैं, जंगली गाय होती हैं, तो वो छोड़ते नहीं हैं। तो इस वजह से हमें पशुपालन करना पड़ता है, दालें नहीं बो पाते। पहले दालें काफ़ी होती थी, तो अब दालें नहीं होती हैं। तो ये बहुत तगड़ी वाली फसल होती है ज्वार की, ये देखिए। और ये देखिए ये वाइट वाइट जो रस्सी लगी हुई हैं, ये गाय भैंसों को, जिससे कि गाय भैंसें अंदर ना आए, तो इस वजह से लगाई हुई हैं। ये देखिए जो ये है ज्वार का पत्ता, और ये ज्वार पक चुकी है, ये इसकी पहचान है, क्योंकि इसकी पत्तियों में रेड रेड कलर आने लगता है। तो पत्तियों में रेड रेड कलर, और इसका जो ये तना है ये भी काफ़ी मोटा और मजबूत होता है। और जैसे कि हम इसको तोड़ते हैं या काटते हैं, तो ये इससे हाथ कटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये देखिए इसमें जो ये लाइनिंग्स हैं, जब भी हम इसको काटते हैं तो बहुत संभल कर काटना पड़ता है, क्योंकि इसका जो ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बिल्कुल चाकू की धार से भी पैना हो जाता है। तो ये बहुत संभल कर काटनी पड़ती है भैंसों के लिए। खेतों में भी संभल कर काटी जाती है, और इसको मशीन पर भी कट करने के लिए संभल कर काटा जाता है। ये देखिए ये जो इसकी स्किन है बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, तो ये हमारे हाथों को भी कट कर देती है। तो इसकी वजह से संभल कर काटना पड़ता है, बिल्कुल चाकू की धार के जैसी इसकी ये होती है, जैसे चाकू की धार होती है सेम सेम ये भी ऐसा ही होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड है ये। तो इससे बहुत ज़्यादा बच के हमें काम करना होता है। ये देखिए बहुत हार्ड है। तो ये पक चुकी है, क्योंकि अंदर का जो पार्ट है इसका वो सूख चुका है, तो इसकी पहचान है कि ये पक चुकी है। तो मैंने सोचा था कि ज्वार को भी दिखाऊंगी। तो ये हमारी ज्वार, और सबसे ज़्यादा बुवाई होती है हमारे यहाँ तो ज्वार की। ये पूरे 1 से 2 बीघा खेत है ज्वार का, और जब ये हल्की कच्ची होती है तो इसकी पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़। तो मैं दिखाती हूँ आपको, और जहाँ भी मेरी पर दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो ये देखिए कितना सुंदर लुक है हमारे यहाँ का। ब्यूटीफुल विलेज इन नॉर्थ इंडिया, इन इंडिया।